दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की बात बिजनेसमैन के साथ। आज बात करेंगे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, जो लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं मोड ऑफ बिजनेस को लेके। आप भी चाहते हैं अपना कन्फ्यूजन दूर करना, तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और अंत तक बने रहें हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज के टाइम पे जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं मोड ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट करने का। जैसे कि वो प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट करें या एलएलपी में करें या पार्टनरशिप बनाएं या फिर प्राइवेट लिमिटेड से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इसको दूर करने के लिए हम बात करेंगे मोड ऑफ बिजनेस की, साथ ही कैसे बिजनेसमैन को, कैसे एंटरप्रेन्योर को किस मोड को सेलेक्ट करना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। बात हम शुरू करते हैं प्रोप्राइटरशिप की। वैसे बिजनेसमैन जो कि अकेले इंडिविजुअल बेसिस पे चाहते हैं अपना बिजनेस को रन करना, और वो टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा ये जो बिजनेस मॉडल है, हमारा जो प्रोडक्ट है और हमारी जो सर्विस है, वो लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर वो किसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट या छोटे से जगह से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बेशक उनको प्रोप्राइटरशिप ही सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि इसमें एक तो कंप्लायंस का कॉस्टिंग कम आता है, दूसरा इसको बनाने में खर्चा कम आता है, तीसरा इनकम टैक्स जिसमें 12 लाख तक का नेट प्रॉफिट पे कोई टैक्स अब नहीं लगने जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर से, उसका भी बेनिफिट उनको मिल जाता है। इन चीज़ों को ख्याल में रखते हुए अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे जगह से स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बेशक आप प्रोप्राइटरशिप को चूज़ करें। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। अब चर्चा करते हैं मोस्ट कन्फ्यूज़न की, जो लोग एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड के बीच में चूज करते हैं। इसमें मेरी राय हमेशा प्राइवेट लिमिटेड के साथ है। ये इसलिए है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में आपको इन्वेस्टर को लाना, किसी डायरेक्टर को रिमूव करना, दोनों बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बार बार किसी डॉक्यूमेंट को चेंज करने की या मॉडिफाई करने की या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर आप एलएलपी में हैं, आपको किसी भी इन्वेस्टर को लाना है, किसी भी पार्टनर को जोड़ना है, तो आपको पार्टनरशिप डीड को अमेंड करना पड़ेगा। किसी भी पार्टनर को हटाना है तो आपको पार्टनरशिप डीड को अमेंड करना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई इनकम टैक्स के पॉइंट से। अगर आप एलएलपी चूज करते हैं तो आपको 30% ब्रैकेट में ही रहना पड़ेगा, चाहे आपकी फर्म मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है या सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर है, इससे कोई मैटर नहीं करता। वहीं अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं तो इसमें इनकम टैक्स में भी बहुत बेनिफिट मिल जाता है। लाइक अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको मात्र 15% टैक्स देना पड़ेगा, वही एलएलपी में आपको 30% देना पड़ेगा। दोस्तों, ये 15% का गैप बहुत ही बड़ा होता है। सरचार्ज भी अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो एलएलपी में 12% है, वही प्राइवेट लिमिटेड में 10% है। दोस्तों, सर्विस और ट्रेडर में भी बात करूं तो प्राइवेट लिमिटेड में वो 22% और 25% है, वही एलएलपी में वो 30 का 30% ही है। तो अगर आप देखें तो इनकम टैक्स में बहुत ही बड़ा गैप आता है प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी के बीच में। वहीं अगर दूसरी बात करें, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई, किसी इन्वेस्टर को लाना है, किसी को हटाना है, तो प्राइवेट लिमिटेड में बहुत ही वाइड स्कोप है और बहुत ही इजी कंप्लायंस है। वहीं एलएलपी का कंप्लायंस हटाने और लाने को लेके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस कन्फ्यूज़न में भी अब आपको नहीं आना चाहिए कि एलएलपी सेलेक्ट करें या फिर प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करें। मेरी राय से आप आंख बंद करके प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करें। आपको एक्सपेंशन में भी फ़ायदा रहेगा, नए लोगों को जोड़ने में भी फ़ायदा रहेगा। आप 200 मेंबर्स तक उसमें जोड़ सकते हो। ठीक है। तीसरी बात, अगर आपको कन्वर्ट करना होगा कल हो के, अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएमई आईपीओ लाऊं और उसके लिए आपको पब्लिक लिमिटेड में जाना है, तो एलएलपी के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी ज़रूर रहेगा आपको प्राइवेट लिमिटेड टू लिमिटेड लाना। खर्च भी सेम है, कंप्लायंस भी इजी है, टैक्स भी कम है, तो हम क्यों ना प्राइवेट लिमिटेड के साथ जाएं।
दोस्तों, अगर इसके बाद भी आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप कमेंट करें, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।